हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको मिरर फॉर्मूला काफ़ी ध्यान में रखना है और ये आपको याद करना है। वैसे काफ़ी इजी है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या आता है? इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जिसको हम बोलते हैं यू, मैंने आपको अभी बताया। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जिसको हम बोलते हैं वी, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। मैंने वैसे पीछे वाले वीडियो में इसको बताया था कि फोकल लेंथ अपना क्या होता है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए ये अपने पास में कोई एक मिरर है, यहाँ पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? यू। अगर मान लीजिए इमेज बना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इमेज बनी, तो इमेज का यहां से डिस्टेंस क्या हो गया? v। इमेज का पोल से डिस्टेंस क्या हो गया? v। और इसका फोकस कहाँ होगा? फोकस मान लीजिए ये थोड़ा ज्यादा ये नहीं रहा, मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी बनी इमेज, नीचे की तरफ बनी। तो इमेज से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया? v। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया? u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, और मान लीजिए इसका जो फोकस है वो यहाँ पे है। मैं सिर्फ एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हो पक्का नहीं है कि ये एग्जैक्ट इमेज यहीं पर बने या ऐसा ही कुछ हो, वो डिपेंड करेगा इमेज हम ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है। मैं सिर्फ ऐसे जनरल बता रहा हूँ। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है पोल का, इसको हमने बोला u। इमेज जहाँ पे बनी उस जगह से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने बोला v। और ये फोकस है, फोकस से लगाकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो होता है फोकल लेंथ, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका ये लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैथमेटिकल LHS को RHS में या RHS को LHS में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1/v प्लस 1/u। वहां जहां पे क्या है, एफ क्या है? फोकल लेंथ, वी है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। क्लियर है? अब देखिए अगला टॉपिक है अपने पास लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? The linear magnification produced by spherical mirror defined as the ratio of height of the image, ratio of height का रेशियो किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ में। The ratio of height of the image to the height of the object h1, it is represented by m। स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एम का मतलब होगा वहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन। आपको अगर मैग्निफिकेशन निकालना है कि अगर मान लीजिए आपने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लिया, आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में उसका इमेज कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, ये डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इन दोनों का रेशियो मतलब हाइट क्या है इमेज की और हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर का कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बन रही है वो बन रही है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हुआ? इमेज बड़ी बनी है छोटी? ऑब्जेक्ट अपने पास में था 5 सेंटीमीटर और इमेज का जो साइज आया वो आया 10 सेंटीमीटर, तो जस्ट डबल बन रही है। तो मैग्निफिकेशन उसका कितना हो गया? 2। 2 कैसे होगा? देखिए हाइट ऑफ द इमेज कितनी है अपने पास में? 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी अपने पास में? 5 सेंटीमीटर। तो 5 रखा आपने, 5 1 5, 5 2 10, तो आया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, सॉरी 2। एम की अपने पास में 2, तो उसका मैग्निफिकेशन हो गया 2। करेक्ट? तो द मैग्निफिकेशन ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये अपन ने बताया था कि हाइट में, अगर ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हम मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम u और v के टर्म्स में बात करें, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस के टर्म्स में अगर अपन बात करें, तो ये फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू -v/u। करेक्ट? m इज इक्वल हो जाएगा आपका -v/u, जिसको अपन इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। यहां पे आप h2 की जगह पे आप आपके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, इसको h डैश भी मान सकते हो, इसको h मान सकते हो, वो आपके मानने के ऊपर है कि आप उसको क्या मानते हो। हमने यहाँ पे इमेज की जो हाइट है उसको हमने h2 माना और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है h1 माना। तो अगर हाइट के टर्म्स में लिखेंगे तो h2/h1, और अगर आप डिस्टेंस के फॉर्म में लिखोगे तो -v/u। द मैग्निफिकेशन आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -v/u। करेक्ट? आगे देखते हैं।
इफ m ग्रेटर देन 1 इमेज इज मैग्निफाइड, m की वैल्यू मतलब जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती है, 1 से ज्यादा आती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करा जहां पे m की वैल्यू आ गई आपके पास में 1.5, m की वैल्यू मिली आपको 1.5, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो इमेज है वो मैग्निफाइड हो रही है, मैग्निफाइड मतलब बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज बड़ी बन रही है, करेक्ट। सेकंड केस है m अगर 1 के इक्वल होगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें m की वैल्यू आ रही है आपके पास में एग्जैक्ट 1, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज जो बनेगा आपका सेम साइज का बनेगा। सेम साइज का कैसे, कि अगर आपने 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी, करेक्ट। नेक्स्ट है m लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड, अगर m की वैल्यू आपकी छोटी आ रही है 1 से, 1 से कम आ रही है, 1 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 0.99 हो या 0.5 हो, कुछ भी हो सकता है, उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे भी छोटी बनेगी, करेक्ट। आगे है फ्यू टिप्स टू रिमेंबर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन को याद रखने के कुछ तरीके हैं, तो क्या चीज पॉजिटिव होती है क्या चीज नेगेटिव होती है वो चीज आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले है अपने पास में ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, और अपन ने पीछे साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि ऐसे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज रियल अगर बन रही है, इमेज की हाइट अगर रियल इमेज है तब नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज क्या होगी, हमेशा नीचे की तरफ बनेगी इस केस में, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, और अगर वर्चुअल बनेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी। याद रखिएगा, इमेज अगर रियल बन रही है, इमेज की हाइट, तो हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, मान लीजिए कि ये है अपने पास में पोल और ये है अपने पास में ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ये क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा इसी तरफ रखेंगे, हम लेफ्ट में रखेंगे, और हमने पढ़ा था कि लेफ्ट में जो चीजें कंसीडर करते हैं, जो साइन कंसीडर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए ये नेगेटिव साइन आएगा इसका। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल v, रियल इमेज होगी तो इमेज ऑलवेज नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा पॉजिटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन चीजों को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगी। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल v अगर रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव आएगी, और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो साइन उसका पॉजिटिव आएगा, ओके। फोकल लेंथ f कॉनकेव मिरर के लिए ऑलवेज नेगेटिव, मतलब कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि देखिए कॉनकेव में क्या होता है, ये कैसे, अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमेशा इधर होगा, और फोकस इसका यहाँ पे होगा, तो फोकल लेंथ हम क्या बोलते हैं, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, ये वाला, तो ये हमेशा लेफ्ट में, ये देखिए ये लेफ्ट में है, कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा हमको इधर से ही कंसीडर करना है, लेफ्ट की तरफ ही जाना है, तो ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, क्लियर, तो इधर से अगर रे जाएगी इधर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस अपना यहाँ आता है इस जगह पे, और इसके आगे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका फोकस इधर है राइट हैंड साइड पे इस तरफ बिहाइंड द मिरर, तो इधर से यहां का पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, तो f क्या होगा यहां पर पॉजिटिव, इसलिए हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। आगे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो कौन सा मिरर है, तो इसके लिए कुछ अपने पास में टर्म्स होते हैं, वो देखिए, बाय ऑब्जर्विंग द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स नेचर कैन बी आइडेंटिफाइड, हम इमेज को देखकर और उनके नेचर को देख के बता सकते हैं कि मिरर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज ऑफ सेम साइज, अगर ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज बना है, जिस साइज का आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसी साइज का अगर आपके पास में इमेज भी बना है, तो
मिरर कौन सा होगा? तब प्लेन मिरर होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का अगर इमेज भी है तो क्या होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि सेम साइज की ही इमेज बनती है। तो देखिए, फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन द मिरर इज अ प्लेन मिरर। जो मिरर होगा वो आपके पास में प्लेन मिरर होगा, राइट। नेक्स्ट है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड, अगर इमेज आपकी छोटी बन रही है फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस पढ़े थे, जिसमें हमने एक में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था और दूसरे में ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा था, और दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज था वो छोटा था, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज अगर छोटा है तो जो मिरर होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगला है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अगर छोटी है और किस केस में? बिहाइंड द मिरर्स, अगर मिरर के पीछे बन रही है तब, देन द मिरर इज कॉनकेव मिरर, उस केस में जो मिरर होगा आपके पास में कॉनकेव मिरर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।